आज मैं बीएड में आप फाइनल लेसन की तैयारी कैसे करेंगे और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे, उसकी तैयारी के लिए मेरा ये वीडियो आपके लिए तैयार है। आप देखिए, मैंने इसको 3 स्टेप्स में बांटा है। फाइनल लेसन से पहले, फाइनल लेसन के दिन और फाइनल लेसन के बाद। पहले आप फाइनल लेसन से पहले आपको सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करना है, प्रकरण। एक अच्छा सा टॉपिक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो टॉपिक यानी प्रकरण डिसाइड करें। फिर उसके 3 शिक्षण बिंदु बनाएं। जनरली पहला शिक्षण बिंदु परिचय होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें विशेषताएं होती हैं, प्रकार होते हैं। तीसरा टीचिंग पॉइंट महत्वता होता है, इंपॉर्टेंस का। इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे डिसाइड करना है कि मेरे तीनों टीचिंग पॉइंट में मैं कौन सा चार्ट, मॉडल, कोलाज, चित्र, या अगर आप केमिस्ट्री या साइंस के हैं तो कौन सा प्रैक्टिकल की सामग्री मेरे को बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो वो सामग्री आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके बाद आप मिनिएचर्स आपको तीनों टीचिंग पॉइंट पे लगाने हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मिनिएचर्स बनाना बहुत टफ काम लगता है उनको। इसमें एक तरीका ये भी है कि आप जो भी चार्ट मॉडल आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपने चार्ट मॉडल बनाया है, उसकी आप पिक खींचें और उसकी कलर प्रिंट आउट निकाल लें। वो भी आपके मिनिएचर को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसके बाद आपको फाइनल लेसन प्लान जो डायरी है, उसमें रफली पहले रफ काम कर लें और फाइनल लेसन प्लान में भी आप एक रफली प्लानिंग बना लें कि मेरे को कहाँ कौन सी चीज़ लिखनी है, क्योंकि वो डायरी दोबारा मिलना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है आपके लिए। तो वो डायरी में एक रफली आइडिया बना लें मुझे कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको फाइनल लेसन प्लान की डायरी को ट्रांसपेरेंट कवर से कवर कर लें। ऐसा मार्केट में भी आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंट कवर, और उसको कवर करने के बाद उसमें आपको डिटेल लिखनी है। सबसे पहले एग्जाम रोल नंबर लिखना मस्ट है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले एग्जाम रोल नंबर दिखता है। फिर आपको नेम लिखना है, अपना फादर्स नेम लिखना है। इसके बाद आपको उसमें क्या क्या डिटेल बनी है वो भी आप नोट डाउन कर लें। सब्जेक्ट लिखना है जिसका आप दे रहे हो लेसन प्लान, टॉपिक लिखना है, प्रकरण लिखना है, और सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है बुकमार्क। बुकमार्क जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल देते हो तो उसमें एग्जामिनर जो आपकी डायरी खुलता है तो आपको बंद नहीं करनी। लास्ट पेज जो पर्यवेक्षक टिप्पणी का है वहाँ पे जाके आपको बुकमार्क लगा देना है। बुकमार्क कहाँ मिलेगा? जो पुराने शादी के कार्ड जो घर में पड़े रहते हैं उसमें से कटिंग करके और एक रिबन चिपका लें। ये इजीली आपके घर में बन जाएगा बुकमार्क। तो बुकमार्क लगा के उसको इस टाइप से लगा दें कि वो उसमें बंधा रहे। इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, फाइनल लेसन जो है वो डेली लेसन प्लान से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी के में आप 5 उद्देश्य लिखते हो, इसमें एक एक्स्ट्रा उद्देश्य आपको लिखना पड़ता है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में आप, क्योंकि एक ही दिन में एक पूरा लेसन कंप्लीट हो रहा है, तो उसका सकारात्मक, नकारात्मक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण बच्चे विकसित कर सकेंगे। ये चीजें आपको लिखनी है। ज्यादातर सकारात्मक दृष्टिकोण ही विकसित होता है टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आप उसको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ये है संदर्भ ग्रंथ सूची। हम जनरली कोई मैटर, आपका कोई टॉपिक लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मैटर कलेक्ट करते हैं, तो आप उसमें उसका ऑथर का नाम, मैगजीन का नाम या फिर वेबसाइट से आपने डिटेल ली है, तो वो लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न के बाद उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची में आप पुस्तक का नाम, उसका लेखक का नाम, पेज नंबर लिख दें, या फिर वेबसाइट से लिया है तो उसकी डिटेल लिख दें, या मैगजीन की डिटेल लिख दें। ऐसे 4-5 उसमें डिटेल आप उसमें डालते हैं। और ये करने के बाद फिर आप तैयारी करेंगे कॉन्फिडेंटली, उसको प्री प्लान होकर जाएंगे। अब आप देखिए फाइनल लेसन के दिन आपको क्या करना है। फाइनल लेसन के दिन आपको यूनिफॉर्म में जाना है। देखो, आपका की पूरी तैयारी, अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं है तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। सामने वाला जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर जाते हैं वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन आपका ये देखते हैं आप यूनिफॉर्म में हो कि नहीं हो। तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं और शेप बना के जाएं, कटिंग करवा के जाएं, प्रॉपर आप टीचर जैसे लगने चाहिए। इसके बाद है फाइनल लेसन प्लान डायरी प्लस उसमें बुकमार्क लगा हुआ, वो आपको ले जाना है। एक पॉइंटर ले जाना है संकेतक।
पॉइंटर एक संकेतक होता है जिसको चार्ट मॉडल बनाते समय आप इस टाइप से पकड़ेंगे और चार्ट मॉडल आपको राइट साइड में एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंटर से एक्सप्लेन करना से आपका लेसन प्लान जो है और इफेक्टिव बनेगा। इसके बाद आपको चौक ले जाना है, कलर चौक। अगर आपको कहीं कहीं शो करना है तो कलर चौक ले जाइए। डस्ट फ्री चौक भी मिलते हैं जिसको आपको एलर्जी वगैरह नहीं होगी। एक पुश पिन ले जाइए। कुछ पिन आती है जिस पर लगाते समय आपको निकालते समय दिक्कत आती है, तो आपको पुश पिन इस टाइप की मार्केट में मिलती है जिसमें इजीली आप पुश कर दोगे और वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे 5-7 पिन आप चार्ट मॉडल के लोग चार्ट लगाने के लिए ले जाइए। एक आपको इंगित स्थान पर जिस रूम में वो आपको बता देंगे वहां आप देखना, लास्ट सीट पर आपको अपनी डायरी वहां रख देनी है और पीछे बुकमार्क लगा देना है पर्यवेक्षक टिप्पणी की तरह। लास्ट पेज खोल के बुकमार्क आप लगाते हैं। इसके बाद आप एक्सप्लेन करते समय TLM का यूज करें। देखो, टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। आप जानते हो कई बार क्या पढ़ाते समय अच्छा टीचर भूल जाता है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप अपना जो चार्ट मॉडल आए हैं, जब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर आता है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए। कई बच्चों की राइटिंग खराब होती है और वो लिखने लग जाते हैं, उससे इंप्रेशन खराब होता है। वो स्मार्टनेस आप एक्सप्लेन करने में प्रभावी एक्सप्लेन करते लग जाइए आप। और अगर ओवरऑल आप स्मार्ट हैं तो आप धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी अपनी स्किल को बार बार चेंज करते रहिए और सारा यूज करके बता दिए कि ओवरऑल आप बहुत बढ़िया टीचर है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप स्किल यूज करें। इसके बाद आपको लिस्ट में साइन करने हैं। आपको जहाँ जहाँ, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो लिस्ट में साइन, जो भी वहाँ के आपके टीचर हैं वो आपकी प्रेजेंट, क्योंकि उसकी अटेंडेंस उस दिन की लगती है, तो आप उसमें साइन जरूर डेफिनेटली करें। अब आइए फाइनल लेसन के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी डायरी जमा करानी है, अपने साथ नहीं ले जानी। दूसरा है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको वहाँ जमा कराना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट में साइन हो गए या नहीं हुए, वो लिस्ट का आपको पूछना है। फोर्थ चीज जो है, जाने से पहले आप परमिशन लेके जाएं। कई बार आपका क्या होता है, लेसन प्लान रिपीट होता है, अच्छी कंडीशन में भी रिपीट होता है, खराब कंडीशन में भी रिपीट होता है, और अगर आप निकल गए तो बाहर का आदमी है तो वापस लौटने में उसको दिक्कत आती है। तो आप थोड़ा सा तसल्ली के साथ वहाँ पूछ लें कि अच्छी किसी 4-5 टीचर से कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर वो परमिशन दे तभी आप वहाँ से निकलें। डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे फाइनल लेसन के लिए ये प्रभावी होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों को भी आप बताइए जिससे वो भी फाइनल लेसन में अच्छे मार्क्स ला पाए और आपका फाइनल जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनर हो आपसे प्रभावी हो। ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।